Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू -5 टू इन्फिनिटी। अब इसमें स्टूडेंट -5 इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता कभी भी। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स y इज इक्वल टू √y + 6 - 1/3। अब इसमें स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5 है, तो हमने इसको जो है इतने को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, यानी -5 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -6 + 1। तो इससे होगा क्या कि ये इतना जो है 3x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -6 आ जाएगा। तो ईजिली इसको स्टूडेंट सॉल्व करने में आसानी होगी। अब स्टूडेंट्स 1 के लिए क्या है, देखिए ये सबसे पहले 1 के लिए, तो 1 के लिए अगर हम fx1 बराबर fx2 मानते हैं तो उससे लेकर के हम शो कर देते हैं कि x1 = x2। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर -6 = 3x2 + 1 का होल स्क्वायर -6। तो अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर = 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स चूँकि इसका डोमेन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें केवल पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो 3x1 + 1 = 3x2 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x1 = x2। तो ये हो जाएगा कि f इज़ 1 अब बात हम करते हैं ऑन टू के लिए स्टूडेंट्स। तो ऑन टू के लिए देखिए क्या है, fx बराबर हम y मान लेते हैं। तो अब ये जो हमें दिया गया था ये था 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 = y। अब इससे स्टूडेंट x की वैल्यू हमें चाहिए है, तो देखिए 3x + 1 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा y + 6। अब इसका रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें स्टूडेंट्स वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये आ जाएगा √y + 6। तो अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी कि √y + 6 - 1/3। तो ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए x बराबर f इनवर्स y होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे वो अगर इसमें हम -5 रखेंगे, ठीक है, -4 रखें, -3 रखें, तो इस तरीके से जो वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो y की ये वैल्यू लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें x = √y + 6/3 - 1। अब जब इसमें स्टूडेंट्स हम y की जो वैल्यू है -5 -4 इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा बिलोंग्स टू r प्लस स्टूडेंट, सो f इज ऑन टू आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे गॉफ x, तो इसके फाइंड करने के लिए g ऑफ f(x) = g। अब इसमें स्टूडेंट f(x) की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये आएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। अब ये देखिए इसमें हमें g इतना फाइंड करना है और gy की वैल्यू ये दी गई है, तो इसमें उठा करके इसको हम रख देंगे। तो देखिए आएगा √3x + 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा +6 - 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा y + 6 - 1 है। एक मिनट, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसकी वैल्यू -6 + 6 ये है, तो ये 6 से 6 हमारा स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x + 1 और -1/3। रूट के बाहर ये आ जाएगा और ये बाहर रूट के लिखा हुआ, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया स्टूडेंट कितना x, चूँकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो गॉफ x बराबर x के आ गया। अब स्टूडेंट इसी तरीके से फॉग y, इसको फाइंड करेंगे तो f ऑफ gy। तो अब स्टूडेंट्स gy की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए gy कितना ये दिया है √y + 6 - 1/3। तो ये उठा करके इसमें रख देंगे हम स्टूडेंट, इसमें चूँकि यहाँ fx दिया, यहाँ f दिया है,
तो इसमें स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो ये 3 लिख दिया। फिर x की वैल्यू स्टूडेंट ये x की वैल्यू हो गई इस तरीके से, ठीक है। फिर +1 पूरे का होल स्क्वायर -6। अब स्टूडेंट ये देखिए ये 3 केवल इतने के लिए है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपका ये बचा है कि √y + 6 -1 + 1 और पूरे का होल स्क्वायर -6। तो अब 1 से 1 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा √y + 6 का होल स्क्वायर -6। अब देखिए √y + 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा y + 6 -6 कैंसिल हो के कितना आ गया, y के इक्वल आ गया। तो फॉग y = y के है और गॉफ x = x के है। सो g इज द इनवर्स ऑफ f। तो g इज द इनवर्स ऑफ f हो गया। अब ये स्टूडेंट g था, तो इसका मतलब ये यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा कि f इनवर्स y = यहाँ x की जगह पे f इनवर्स y लिख देंगे। ये f इनवर्स y = ये आ जाएगा √y + 6 -1/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेट f सच दैट x2y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इस फंक्शन का एक और केवल एक ही इन्वर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए इन्हें हम स्टूडेंट कॉन्ट्रडिक्शन रूल से प्रूफ करते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ऑल्सो सपोज f हैज़ 2 इन्वर्स। तो इसके स्टूडेंट 2 इन्वर्स हैं। अब जब 2 इन्वर्स हैं तो एक इन्वर्स को हमने g1 मान लिया, एक इन्वर्स को हमने g2 मान लिया। अब ये हम मान लेंगे क्योंकि g जो है उसका जो g का जो डोमेन होगा, क्योंकि f सच दैट कितना है स्टूडेंट, देखिए f सच दैट x2y है, तो g सच दैट क्या होगा y2x होगा। तो इस y का हमने एक एलिमेंट स्मॉल y ले लिया, तो वो हो गया स्टूडेंट fog1y = fog2y। अब हमें पता है कि fog y = iy के आएगा, तो fog2 भी जो है दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों इसी के एलिमेंट है, इसी y के। क्योंकि डोमेन तो ये कैपिटल Y है स्टूडेंट, तो इसका एलिमेंट एक एलिमेंट हमने स्मॉल y ले लिया, ये है y बिलोंग्स टू y वी हैव। तो यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे भी वही सेम रहेगा। तो इसलिए कितना आएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होगा iy और इसी को हम इक्वल कर देते किसके, y के। क्योंकि अगर एक फंक्शन स्टूडेंट f है और दूसरा फंक्शन g है और इसको अगर हमें इन्वर्स दिखाना होता था तो हम क्या करते थे कि fog y = y के दिखाते थे और गॉफ x = x के दिखाते थे। तो अब भी स्टूडेंट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन तो वैसा ही है क्योंकि हमने ये मान लिया, क्योंकि अब f क्या है स्टूडेंट, f जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्टिबल के लिए हमें 1 1 दिखाना होता था। अब चूँकि इसमें 1 1 दिया है तो हमने ये मान लिया कि f जो है वो 1 1 दिया है स्टूडेंट। तो अगर हमें मान लीजिए इसको दिखाना है 1 1, तो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते थे कि जो भी है f(x) हम 1 1 दिखाने के लिए ये कर देते कि 1x = f2x। तो अभी भी स्टूडेंट्स हमने वही लिखा है, बस x के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ gy आ गया, यहाँ पे क्या आ गया gy। अब चूँकि यहाँ पे 2 इसके हैं इनवर्स g1 और g2, तो इसलिए g1y हो गया, यहाँ g2y हो गया। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अब हम इसी को देखिए f ऑफ ये हो जाएगा g1y और ये हो जाएगा f ऑफ g2y, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब चूँकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि f इज़ इन्वर्टिबल, f क्या है स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल है। इसका मतलब है कि f इज़ क्या है, 1 1 है। f इन्वर्टिबल भी है और f 1 1 भी। ये स्टूडेंट्स क्या है, हमें ये चीज़ गिवन है कि f इज़ इन्वर्टिबल और f इज़ 1 1। ये स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ गिवन है। तो अगर ये चीज़ हमें जब गिवन है तो इसका मतलब है कि ये और ये, चूँकि f1 x = f2x से अगर हम कितना फाइंड कर देते थे x1 और x2, तो f1 और f2 हट जाते थे, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे स्टूडेंट f और f कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा g1y = g2y। तो ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, दोनों इक्वल हैं, g1y = g2y। या हम इसी को ये कह सकते हैं कि g1 = g2
ये दोनों फंक्शन कैसे हो गए स्टूडेंट, सेम हो गए। तो इसका मतलब है कि जब G1 और G2 दो इन्वर्स ना होकर के केवल एक ही इन्वर्स हो गए, हमने यहाँ माना था F हैज़ टू इन्वर्स से G1 एंड G2। तो अब स्टूडेंट्स ये G1 और G2 दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि F के अब दो इन्वर्स नहीं है, क्या है, केवल एक ही इन्वर्स है। सो F हैज़ आ यूनिक इन्वर्स। क्या होगा, F का जो इन्वर्स होगा वो स्टूडेंट्स कैसा होगा, यूनिक होगा। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर था और इसी तरीके से इसको हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।